एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं जो AGTA का प्रैक्टिस सेट सेकंड है। पहला आपका कंप्लीट हो गया था, ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है AGTA का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की प्रैक्टिस दूसरा प्रैक्टिस सेट आज का शुरू करते हैं। दियारा भूमि किन सब्जियों की खेती से संबंधित है? दियारा भूमि किन सब्जियों की खेती से संबंधित है? तो ये कद्दू वर्गीय सब्जियों से संबंधित है। दियारा भूमि वह भूमि होती है जो नदियों के किनारे रेतीली होती है, उसे दियारा भूमि बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फल तथा सब्जी का भंडारण में खराब होने का क्या कारण है? फल तथा सब्जी का भंडारण में खराब होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम खमीर जीवाणुओं तथा फफूंदी की क्रियाशीलता। तो एंजाइम और खमीर और जीवाणु और फफूंदी की क्रियाशीलता के कारण फल तथा सब्जी का भंडार में खराब होने का कारण रहता है। दो का बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, पैक्टिन युक्त फलों के गूदों को पेक्टिन युक्त फलों के गूदों को 0.4 से 0.6% जैविक अम्ल तथा 70% चीनी में पकाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है जैम। ऑप्शन नंबर बी 3 का। तो ऑप्शन नंबर 3 का बी उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या होगा? बुंदेलखंड के लिए उत्तम 3 वर्षीय फसल चक्र क्या होगा? तो बुंदेलखंड के लिए आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 का ए उत्तर। ज्वार, अरहर, प्रति गेहूं, तिल, अलसी, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका उत्तर। बुंदेलखंड के लिए त्रिवर्षीय फसल चक्र है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए 4 का, जो ज्वार, अरहर, प्रति गेहूं और तिल और अलसी। क्वेश्चन नंबर 5, परिपक्व बीज में केंद्रक को परसिस्टेंट बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे पेरिस्पर्म बोला जाता है। पेरिस्पर्म कहा जाता है इसे। जो बीज के केंद्रक में परसिस्टेंट की बाहरी परत होती है उसे पेरिस्पर्म कहा जाता है। जैसे जैसे गेहूं का छिलका ऊपर जो परत होती है उसे पेरिस्पर्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडोसल्फान है, इंडोसल्फान क्या है? तो इंडोसल्फान आपका एक कीटनाशी है। 6 का ये उत्तर होगा। 24 घंटे में 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर की जल निकासी के बराबर होती है। 24 घंटे में 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर की जल निकासी के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा 1.157 LPS। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। WP का संक्षिप्त रूप क्या है? WP का संक्षिप्त रूप क्या है? तो उत्तर 8 का होगा सी। वेटेबल चूर्ण का
WP संक्षिप्त रूप है तो वेटेबल चूर्ण का है। क्वेश्चन नंबर 9, फसलों का अच्छा भंडारण कैसे किया जा सकता है? फसलों का अच्छा भंडारण कैसे किया जा सकता है? तो ये आपका फसलों का भंडारण करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना कि वो साफ सुथरी जगह हो। ये भी आपका सही है। सुनिश्चित करें कि फसलें ठीक सूख गई हैं। ये भी आपका सही है। नीम की पत्तियों और अन्य एंटी फंगल वस्तुओं को थोड़ी मात्रा में संग्रहित करें। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। 9 का डी उत्तर। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी। 10 का भी उत्तर होगा मीथेन। धान के खेत से जो गैस निकलती है वो आपकी मीथेन निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11, भंडारण के लिए आर्द्रता कितना प्रतिशत आदर्श माना जाता है? भंडारण के लिए आदर्श आर्द्रता कितना प्रतिशत माना जाता है? तो ये माना जाता है 8%। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा इसका। 11 का ये उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12, फल के छिलकों के फल के छिलकों के लच्छे से युक्त जेली को कहते हैं? फलों के छिलकों के लच्छों से युक्त जेली को क्या कहते हैं? तो मर्मलेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 12 का बी उत्तर। फल के छिलकों को लच्छे से युक्त जेली होती है उसे मर्मलेट कहा जाता है। दो या दो से अधिक फसलों का बीज मिलाकर बोने की पद्धति जिसमें फसलों की पंक्तियों का अनुपात निश्चित नहीं होता कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका मिश्रित खेती। ऑप्शन नंबर ए। ये आपकी मिश्रित खेती कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रति हेक्टेयर आलू के लिए बीज दर कितनी रखी जाती है? प्रति हेक्टेयर आलू के लिए बीज दर कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर आलू के बीज दर रहती है। क्वेश्चन नंबर 15, बसंत या ग्रीष्म ऋतु की धान की फसल जिसकी बुवाई नवंबर दिसंबर माह में करते कहलाती है? तो ये आपकी कहलाती है बोरो। ऑप्शन नंबर सी। बसंत या ग्रीष्म ऋतु की धान की फसल जिसकी बुवाई नवंबर दिसंबर माह में करते हैं कहलाती है बोरो कहलाती है। 15 का सी उत्तर होगा। पंप की केंद्र रेखा और पानी की मुक्ति निकास बिंदु के बीच एक लंबवत दूरी कहलाती है?
तो ये कहलाती है अचल निर्वहन शीर्ष, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में ट्रैप फसल कौन सी है? निम्नलिखित में ट्रैप फसल कौन सी है? तो ट्रैप फसल आपकी भिंडी हो गई, ऑप्शन नंबर सी, 17 का सी। भंडारण का सिद्धांत मूल रूप से किसने दिया था? भंडारण का सिद्धांत मूल रूप से किसने दिया था? तो ये दिया था होलब्रुक बार्किंग ने, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। धान की फसल में लेह किया जाता है। धान की फसल में लेह किया जाता है, तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी 19 का। तो जल हानि को कम करने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए। फलों का बाजार मूल्य बढ़ाने के लिए फलों को उनके गुणों के आधार पर, फलों का बाजार मूल्य बढ़ाने के लिए फलों को उनके गुणों के आधार पर रंग प्रदान किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ये एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो फलों में बाजार मूल्य बढ़ाने के लिए फलों को उनके गुणों के आधार पर रंग प्रदान किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एथिलीन का। टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले संरक्षक रसायन का नाम बताइए। टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले संरक्षक रसायन का नाम बताइए। सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर बी। टमाटर के केचप में जो प्रयोग होने वाला संरक्षक रसायन का नाम है वो है सोडियम बेंजोएट, जो टमाटर के केचप को संरक्षित रखता है। कौन सा रसायन बीज शोधन में प्रयोग होता है? कौन सा रसायन बीज शोधन में प्रयोग होता है? तो ये थीरम, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा रसायन बीज शोधन में प्रयोग होता है? तो ये थीरम, थीरम आपका रसायन शोधन में प्रयोग होता है। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी भारतीय परिस्थिति में पसंद नहीं है, नीचे दिए गए कोड की मदद से उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर होगा सी, तो इसका सी उत्तर होगा। एक इंजन में यदि ईंधन मितव्ययिता अभिष्ट है तो एक आवश्यक है। एक इंजन में यदि ईंधन मितव्ययिता अभिष्ट है तो आवश्यक है। तो ऑक्सीजन का अधिक, ऑप्शन नंबर बी। किसके अगले जोड़े पंख एलिट्रा कहलाते हैं? इस किसके अगले जोड़े पंख एलिट्रा कहलाते हैं? कोलियोप्टेरा गण, इसमें अगले जोड़े पंख एलिट्रा कहलाते हैं।
ऑप्शन नंबर इसका उत्तर होगा सी। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो ये करनाल के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी टर्टी के लेक है। ट्रटिकेल है एक। तो ये अंतर्जैनिक संकरण है। ऑप्शन नंबर डी ट्रटिकेल है एक, तो ये अंतर्जैनिक संस्करण है। वर्ष 1903 में प्योर लाइन की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? वर्ष 1903 में प्यारे लाइन की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो जोहेनसन के द्वारा दी गई थी। जोहेनसेन के द्वारा दी गई थी। म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी गूलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी गूलर के द्वारा लिखी गई थी। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो ये होता है सोमेटिक कोशिका के अंदर। ऑप्शन नंबर सी समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो सोमेटिक कोशिका में होता है। गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग कितना होता है? गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये किया था W.J. जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग कहलाता है। प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग कहलाता है। तो मॉलिक्यूलर प्रजनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी कौन से पौधे निष्प्रभावी दीर्घकाली होते हैं? कौन से पौधे कौन से पौधे निष्प्रभावी दीर्घकाली होते हैं? तो ये होते हैं सूरजमुखी, टमाटर, कपास, सोयाबीन। ऑप्शन नंबर डी 34 का। निष्प्रभावी दीर्घकाली पौधे होते सूरजमुखी, टमाटर, कपास और सोयाबीन होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का संबंध है। ग्लाइकोलिसिस का संबंध है। तो ये केवल शोषण में। 35 का ये उत्तर। किस मृदा की जलधारण क्षमता अधिक होती है? किस मृदा की जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो ये मटिया दोमट मृदा की होती है।
जो जलदार क्षमता अच्छी रहती है। कौन सा प्रमुख शाकनाशी रसायन मृदा में सबसे अधिक समय तक रहता है? कौन सा प्रमुख शाकनाशी रसायन मृदा में सबसे अधिक समय तक रहता है? तो ये सिमेजिन, ऑप्शन नंबर डी। तो सिमेजिन है, ये मृदा में सबसे अधिक समय तक रहता है। भूमि में किस पीएच मान पर फास्फोर की सबसे अधिक उपलब्धता होती है? भूमि में किस पीएच मान पर फास्फेट की सबसे अधिक उपलब्धता होती है? ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, 6.5। भूमि में किस पीएच मान पर फास्फेट की सबसे अधिक उपलब्धता होती है? ये होती है 6.5 पर, ऑप्शन नंबर सी, और इसका सी उत्तर। निम्न में से कौन सी खली नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के रूप में काम करती है? तो ये नीम की खली कार्य करती है। निम्नलिखित में कौन सा जैव उर्वरक असहजीवी नाइट्रोजन स्थितिकारक नहीं है? तो ये राइजोबियम है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत ये है नहर, ऑप्शन नंबर ए। भू संरक्षण ज्यादातर इससे प्रभावित होता है। तो ये होता है वर्षा की तीव्रता। भू संरक्षण ज्यादातर इससे प्रभावित होता है। भू संरक्षण ज्यादातर इससे प्रभावित होता है, तो ये होता है वर्षा की तीव्रता से। कौन सा पोषक तत्व पौधों में परोक्ष रूप से सूखा प्रतिरोधकता दर्शाता है? कौन सा पोषक तत्व पौधों में परोक्ष रूप से सूखा प्रतिरोधकता दर्शाता है? तो ये फास्फोरस है, ऑप्शन नंबर सी। अमोनियम सल्फेट उर्वरक में गंधक की मात्रा होती है। अमोनियम सल्फेट उर्वरक में गंधक की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 24%। नील हरीश सहवाल द्वारा नाइट्रोजन का अनुमानित स्थिरीकरण होता है। नील हरीश सहवाल द्वारा नाइट्रोजन का अनुमानित जैग बढ़ जाती। नील हरीश सहवाल द्वारा नाइट्रोजन का अनुमानित स्थिरीकरण, तो ऑप्शन नंबर ए 15 से 45 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। एजोला एक है, एजोला है एक, तो ये जलीय फर्न है, ऑप्शन नंबर ए। वायु अपर्दन के दौरान मृदा कणों का उच्चतम संचलन होता है, किसके कारण होता है? तो उत्परिवर्तन के कारण होता है। वायु अपर्दन के दौरान मृदा कणों का उच्चतम संचलन होता है, तो किस कारण होता है? उत्परिवर्तन कारण होता है।
निम्न में से कौन फसल भूमि संरक्षित फसल नहीं है? तो ये आपका होगा मक्का। डी उत्तर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंध युक्ति भारत में लागत का अधिकतम देने वाली है? तो वर्षा जल के संचयन, ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा इसका। निम्न में से कौन सा हरे उर्वरक की फसल है? तो ये सनहेब की है। निम्न में से कौन सी हरे उर्वरक की फसल है? तो सनहेब की हरे उर्वरक की फसल है। स्थानीय स्तर पर विस्तार कार्यक्रम के नियोजन का प्रथम चरण क्या है? वर्तमान स्थितियों का विश्लेषण, 51 का डी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 52, ट्राइसेम के द्वारा ग्रामीण युवकों को तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए आयु सीमा क्या है? तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। 18 और 35 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए। प्रसार कार्यक्रम में जन सहभागिता आधारित है। तो ये आत्मविश्वास, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। आत्मविश्वास एवं स्वयं सहायता करने पर। टी और बी का मुख्य उद्देश्य क्या है? टी और बी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य कृषि प्रसार के का समन्वय करना, कृषि प्रसार के प्रशासन में समन्वय लाना या करना। 54 का सी उत्तर। प्रसार कार्य आवश्यकता तथा रुचि पर आधारित होना चाहिए। तो ये जनता की, आंसर नंबर डी 55 का। प्रसार कार्य आवश्यकता तथा रुचि पर आधारित होना चाहिए, तो जनता की, 55 का डी। कृषि नीति संकल्पना 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो केवल 1 और 3 इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में कुल वस्तुगत निर्यात में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2021 की कितनी रहती है? तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो ऑप्शन हो गया सी। भारत में सबसे बड़ी समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। भारत में सबसे बड़ी मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात। उत्पत्ति हास नियम कब लागू हुआ था? उत्पत्ति हास नियम लागू होता है
तो उत्पादन के सभी क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन के सभी क्षेत्रों में। कृषि विपणन व्यवस्था में के निम्नलिखित में से कौन सी दोष है? उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। मध्यस्थों की बड़ी संख्या, कृषि विपणन हेतु वित्त का अभाव, बहुत अधिक शुल्क एवं प्रसार। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका। भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या है? भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो उत्तर प्रदेश है। प्रजनन पद्धति जो कि स्टंट कुत्तों में अच्छी तरह प्रयोग की जा सकती है। तो ये लाइन ब्रीडिंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रजनन पद्धति जो एक स्टंट कुत्तों में अच्छी तरह प्रयोग की जा सकती है, तो लाइन ब्रीडिंग की जा सकती है। पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत की कुल पशुधन आबादी कितनी है? तो 536.78 मिलियन पशुधन आबादी है 2019 के आंकड़ों के अनुसार। निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे अच्छे माने जाते हैं? निम्नलिखित में से किस जाति के मुर्गी के अंडे सबसे अधिक अच्छे माने जाते हैं? तो हवाई लैंगहॉर्न, ये उत्तर होगा इसका। मुर्गियों में स्वैलेन हैग सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? तो मैग्नीज की कमी से होता है। पैंसठ क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के भाग फर्स्ट से हो चुके हैं। अब अपनी कंप्यूटर की क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक कंप्यूटर के निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच बीच भिन्न भिन्न होते हैं। इसका डी उत्तर होगा। माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? तो घड़ी की गति में मापा जाता है, ये जाना जाता है। 67 का ये उत्तर। कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग और पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ज्ञान डेटा सूचना, 68 का सी उत्तर। एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी विकल्प सही नहीं है? तो ये एनएलपी प्रत्याशित है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। एनएलपी प्रत्याशित है। अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं। तो ये विशाल डेटा, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं?
तो क्लाउड शैनन है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। HSHD का क्या अर्थ है? सॉलिड टेस्ट ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही होगा। MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? 73 का बी उत्तर होगा। माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। 73 का बी उत्तर। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेन्यू आइटम नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डेटा का। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में मान्य मेन्यू आइटम नहीं है? तो ये डेटा। पूर्व निर्धारित मानों के साथ साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधाओं को कहा जाता है। तो ये ऑटोफिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट सेंस सेरिफ है? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा सभी विकल्प। निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा न्यू विंडो स्लिप्ट। ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है? तो ब्लैंड कार्बन कॉपी दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। कंप्यूटर के आपके MCQ जो क्वेश्चन थे वो करा दिए हमने अभी। अब अपने आगे UP स्पेशल पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर 81। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर हैं। तो कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। 82 का सी उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश में प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी।
उत्तर प्रदेश में प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये की गई थी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक, ऑप्शन नंबर डी 83 का डी उत्तर होगा। लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक की कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 84, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कमला त्रिपाठी। कमला त्रिपाठी उत्तर होगा इसका। 85 का बी उत्तर। कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है? तो ये आगरा के अंदर स्थित है। कन्हैया लाल मणिकर लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में उत्तर प्रदेश जिले में नहीं पाई जाती है? तो ये सहरिया में नहीं पाई जाती है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है? तो ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो ये गोरखपुर में प्रकाशित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? मिलान कीजिए। एक तरफ आपका उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले, एक तरफ स्थानों ये क्षेत्र है। तो इसका उत्तर होगा 89 का सी, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ मर गए थे। 90 का डी उत्तर। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? ये कहा था वर्नियर ने। 91 का डी उत्तर। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। 92 का डी उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडारण कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ये सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। 93 का बी उत्तर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो ये प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो ये प्रयागराज नहीं है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती। 95 का डी उत्तर होगा। तो ये सेवाएं
यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कानपुर के अंदर स्थित है। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कानपुर में स्थित है। लखनऊ में आपका CISH है। शाहजहांपुर में आपका गन्ना अनुसंधान का सब स्टेशन है। फैजाबाद में अंदर आपकी या अयोध्या में आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो ऑप्शन होगा इसका डी, उत्तर होगा 96 का। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया जा गया है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये रिहंद परियोजना 98 का ए। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जो हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केटबॉल कहे जाने वाले राज्य हैं। यूपी का प्रमुख तिलहनी फसल है। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। तो ये राई तथा सरसों 100 का सी उत्तर होगा। प्रैक्टिस सेट अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके साथ के व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।